चल रहा है गेम, वहाँ पे है आरे के ऊपर जी सो गए। टीवी देखते देखते तो टीवी चल रहा था। मम्मी एकदम अच्छी है जी, देखो आज फिर से आपको मम्मी से मिला दिया। ये है मेरे पापा जी, दादाजी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। कल वाले व्लॉग का यहीं पे एंड किया था और यहीं से आज का व्लॉग शुरू कर दिया है। तो घर आ गए हैं और मैं बैठी हूँ माँ के पास यहाँ पे। ये भी बैठे हैं और इधर बच्चे हैं, तो सामने उन्हीं से बातें हो रही हैं। मतलब सब मिल के बात कर रहे हैं। माँ कुछ बात कर रही थी यहाँ पे। तो बस अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर खाना वाना खाएंगे, ऊपर चलेंगे। ये देखो जी, अंश याद आ रहा है। सोरे का चल रहा है गेम, वहाँ पे है आरे के ऊपर जी सो गए। टीवी देखते देखते तो टीवी चल रहा था और शगुन आ गई है। मतलब वो यहीं पे बैठे थे हम सारे, मम्मी भाई भी था, शगुन के पापा और जो है हम तीनों, मतलब तीनों भतीजे भतीजी, मैं और मम्मी थी एक है। तो अब बाहर आ गई हैं सारी चाची ताई, जो कि आज पहला त्यौहार है पापा के बिना, तो वो खाना वगैरह बनवाएंगे। तो आवाज़ आ रही होगी आपको। तो बस मैं भी बाहर बैठती हूँ थोड़ी देर। वो सारा खाना वाना आज वही बनवा के जाएंगी। भाभी हैं, चाची हैं, तो वो सब बनवाएंगे। ऐसा होता है हमारे यहाँ पे कि मतलब पहले त्यौहार पे सब वही आके जो है खाना वाना बनाएंगी, क्योंकि आज पक्का खाना बनेगा और पापा के बाद पहला त्यौहार है ये। तो बस ऐसा होगा। और बज गए हैं अब 3:45, तो बस थोड़ी देर में हम भी निकलेंगे। बैठती हूँ थोड़ी देर, जाके मैं भी उनके पास ही। वे नीचे वाला फ़ोटो नहीं लाई तू, नीचे वाला सारे फ़ोटो दिखाते नहीं आना लो। हाँ मैं चलूँ। और ये देखो, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। चीज़ नहीं, इंसान से मिलाती हूँ। साइन आ रही मेरे फ़ोटो की दर से, तो मेरे फ़ोन की फ़ोटो पे। हाँ अब ये देखो, ये है शगुन की मम्मी का फ़ोटो, जो कि न्यू बनवाया। पहले छोटा था ये और उसमें ना अजीब सा था। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल फ़ोटो है शगुन की मम्मी का। ऐसी थी शगुन की मम्मी, सुंदर गोरी चिट्टी। तो ये फ़ोटो नया बनवाया है और बड़ा बनवाया। तो आज आप मिल लीजिए शगुन की मम्मी से भी। और अगर रहा टाइम तो नीचे बाबा जी, चाचा जी, पापा, सभी से आज आपको मिलाऊंगी, पूरे परिवार से ही। क्या था हमारा परिवार और अब क्या है। देखो बैक कैमरे से दिखाऊँ, यहाँ रखा ऐसे, उधर से ना वो आ रही है। लो जी, ये थी शगुन की मम्मी। ऐसा आ रहा फ़ोटो, बिल्कुल ना, बिल्कुल एकदम रियल। अभी बोलने की बात करेगी। ये देखो, पिंकी था शगुन की मम्मी का नाम। और 12 साल कंप्लीट हो गए हैं, 13वां साल शुरू है। इतने दिन से ये नहीं है हमारे साथ। बहुत सुंदर थी। आज मेरा ज़्यादा मन नहीं कर रहा था कुछ भी रिकॉर्ड करने को, और बच्चा तो कोई आया नहीं था, तो बस मैंने हल्का सा रिकॉर्ड किया, क्योंकि आपको भी सब कुछ मुझे दिखाना है, आपके साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए, बड़ा भाई है ये मेरा, तो ये नीचे झाड़ू वगैरह लगा रहा है, क्योंकि तूफ़ान इतना ज़्यादा चल रहा है, पत्ते इतने गिरे हुए हैं। चाहे कितनी बार झाड़ू लगा लो, शगुन यही बोलते हैं, बुआ जी 2-3 बार, कम से कम 3 बार झाड़ू लगती है दिन में। और फिर ये जो पेड़ है ना, ये इनके पत्ते गिरते हैं, तो बस गंदा लग रहा था। तो ये सारा काम जो है यही करता है, झाड़ू वगैरह का। अपने जो हमारी 2 भैंस हैं तो उनका। और ये देखिए, ये यहाँ पे खाने बनाने में लगी हुई थी। इनका मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इस टाइम बहुत ही इमोशनल टाइम था और मम्मी यहाँ पे रोने लगी थी। पर मैंने अपने आप को बिल्कुल, वही था कि मम्मी, मैं रोऊंगी तो मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी।
क्योंकि मम्मी बार बार पापा को याद कर रही है कि आए नहीं पापा, आप कभी नहीं आएंगे तेरे पापा। तो मतलब मैंने बहुत मुश्किल से संभाला। कोई वीडियो ऐसी जिसको कमेंट आता हो मम्मी कहती मम्मी बिल्कुल बढ़िया है, सभी बोलते हैं। हाँ सब बोलते हैं मम्मी एकदम अच्छी है जी। देखो आज फिर से आपको मम्मी से मिला दिया, क्योंकि बार बार आपके कमेंट आते हैं। तो आज मैं आई थी, ज़्यादा टाइम तो नहीं रुक पाऊंगी, पर यह है कि मम्मी से मिल ली, सबसे मिल ली, सब ठीक है, माँ भी ठीक है और मम्मी आपके सामने ही है। ठीक है ना मम्मी? हाँ ठीक है, सब ठीक है। और अभी तो शगुन है 2-4 दिन तो शगुन भी रुकेगी अभी। और बच्चे हैं, भाई मैंने अभी आपको दिखाया नीचे झाड़ू लगा रहा है, सब मतलब ठीक। तो जी आज जो है जैसे पहला त्यौहार है ना पापा के भी ना, तो सारी चाची ताई बाहर आई हुई है, वो खाना बना रही है। पक्का खाना बनता है हमारे यहाँ पे, हलवा बनता है आज, हलवा पूरी सब्जी, तो वो सब बना के जाएंगी। ये दिखाओ, नल दिखानी पड़ेंगे ना 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 नहीं दिखाते। तो बस वे काम में जो है खाना वाना बना के चली जाएंगी। हेल्पर आई है, वो बर्तन वगैरह कर रही है। तो हम लोग तो बहुत देर से बैठे थे, पर मेरे बस वही होता है ना, देखो हर टाइम कैमरा नहीं उठा जाता, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस सारे बातें कर रहे थे बैठ के आराम से। फिर वो आ गई, हमने ध्यान नहीं दिया कि फिर वे आएंगी। अच्छा नहीं लगता, देखो सबको तो दिखाना अच्छा नहीं लगता, किसी को पता नहीं कैसा लगे, तो इसलिए। तो जी अब बज गए हैं 4:15 और बस अब चलेंगे, क्योंकि पापा वहाँ पे भी वेट कर रहे होंगे। चलो तो चलते हैं। यहाँ पे घर पे एक गली का कुत्ता आ गया है, ये किसी दूसरी गली से आया है बेचारा, और ये जाता ही नहीं है घर से। बहुत ही सूखा हुआ सा है, बड़ा ही मतलब देख के अजीब सा लगता है, पर ये घर से जा ही नहीं रहा, कई दिनों से घर में ही है और पता भी नहीं कहाँ से आया है। तो बस बच्चे इसके साथ खेल रहे हैं, शौर्य के साथ खेलता है ये, उसके साथ साथ जा रहा है। तो बस मैं वही देख रही थी। और भाई लग गया अपने घास पानी में, मतलब पशुओं को घास करने के लिए, घास डालना करना बोलते हैं वैसे। और इधर माँ बैठी है, शगुन है। तो मैं ऊपर से आ गई हूँ, मम्मी को आज मना कर दिया कि नीचे मत आना, एक तो मम्मी से चढ़ा उतरा नहीं जाता है, और ऊपर वे भी हैं, काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं। और अभी ना थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी हो गई थी थोड़ी सी, मतलब 2-4 ही बूंदें आई। नीचे आ गई थी तो सोचा आपको जो है ये फ़ोटो दिखा दूँ। सभी के फ़ोटो नए बनवाए हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, इनका फ़ोटो ख़राब हो गया था तो ये नया बनवाया है। वो पापा को तो आपने देखा ही है, इधर हैं पापा, और ये हैं मेरे बाबा जी, हम बोलते हैं मतलब दादाजी। तो सबकी फ़ोटो नहीं बनवाई है। बाबा जी की फ़ोटो थोड़ी छोटे साइज़ की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब उस टाइम नहीं बनी थी ज़्यादा बड़ी। तो अब सभी की एक जैसी बनवाई है, क्योंकि अब तो हम इनको फ़ोटो में ही देख सकते हैं, कभी नहीं दिखेंगे। और बाबा जी को तो बहुत साल हो गए हैं, 2009 में गए थे वो। और फिर उसके बाद चाचा जी और जो है मेरी भाभी, मेरे पापा, अब सब एक जगह जा चुके हैं। तो सोचा चलिए सामने ही फ़ोटो रखे हैं। हालांकि फ़ोटो पहले भी थे पर नहीं दिखाया था पापा के, उसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा, पापा को देख रही थी तो सोचा चलो आपको भी दिखाऊं। हाँ जी, देखा आपने, सब लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं और मम्मी बहुत परेशान हो रही थी, पर मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ कि मम्मी को मतलब परेशान ना करूँ। और माँ की तो पूछो मत, माँ आज बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बुआ जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है फ़िलहाल, ठीक नहीं है। और देखो माँ की बेटी है, आप समझेंगे। चलो खैर ठीक है, आज जो है ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। देखो हमारे लिए थोड़ा सा है मुश्किल टाइम अभी, नहीं तो आज त्यौहार है, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाह रही थी, पर आज फ़ोटो सामने आए तो मैंने चलिए जो है आपको मिला देती हूँ पूरी फैमिली से। तो चलिए जी अब जो है निकलते हैं, बस देर हो गई है काफ़ी, मन नहीं करता जाने का, पर जाना पड़ेगा। शगुन है ना, शगुन। माँ फ़ोटो उतार लिया सबके, नहीं वो देखे बस। अब निकल लिए हैं, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है आज बादल वाला। और पापा भी मेरी ससुराल में ही हैं, क्योंकि पापा भी आए थे, अभी हमें उनको भी लेके जाना है, मतलब अभी फिर से ससुराल जाएंगे। और रास्ते में एक मेला लगा हुआ था, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रखी थी। यहाँ पे जो है पहले से ही, जब हम छोटे थे तब से ही सैयद बोला जाता है, तो सैयद का मेला लगता है। मतलब यहाँ पे एक जो होता है ना,
जिनको पता होगा शायद, सबको तो नहीं मैं बता सकती। वो होता है मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है वहाँ पे, ज़्यादा मुझे भी नहीं जानकारी। तो आ गए थे हम और अब तो बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। ससुराल लिए गए हैं बाहर कुछ देखने के लिए। इतना कंट्रोल किया मैंने अपने आप को, इतना कंट्रोल किया वहाँ पे, और बातें में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। सुबह भी नहीं हुआ था जाते टाइम, और अब भी नहीं हो रहा। मतलब ऐसे ऐसे आ रहा कि क्या होता है सच में, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। आज माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। और मम्मी भी अब चलते टाइम, तो मम्मी को मैंने ऊपर ही छोड़ दिया था क्योंकि वे आई हुई हैं सब। तो मैंने हम अपने आप चले जाएंगे, मम्मी नीचे नहीं आई आज, तो उनको ऊपर ही रहने दिया। बड़ा भाई बहुत इमोशनल हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैंने फिर सारे बच्चे देख रहे थे तो मैंने एकदम मतलब अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा था कि नहीं, मैं नहीं बिल्कुल भी मतलब परेशान होंगी, नहीं तो और ज़्यादा हो जाएंगे बच्चे। और घर से बाहर निकलते ही मुझे मतलब अपने आप ही ऐसे आया कि कहते हैं ना, जैसे छाती भर भर के आती है कि पता नहीं मैं कितना रोऊं। क्या है, अपने चले जाते हैं, हमें सब तरीके से रहना पड़ता है, सबको कंट्रोल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि सब ठीक है, मम्मी ठीक है, पर ये सब जानते हैं इतनी जल्दी मतलब कोई भूल नहीं सकता। अपनों को तो कभी भी नहीं भूलते हम, कभी भी नहीं भूलते। अभी बहुत ही कम टाइम हुआ है पापा को, बहुत ही कम, पर काम कुछ नहीं छूटते। काम तो हम सारे कर रहे हैं, उसी दिन से कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। पर वही होता है ना, अपनों की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब खलती है। यकीन नहीं आ पाता कि पापा कभी हमें मिलेंगे ही नहीं। फिर हम अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। फिर ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे सब चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं सब। ससुराल से भी हम निकल लिए हैं, अब जा रहे हैं सीधा हरिद्वार। लेट ही हो गया है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम मैं घर पे रुक गई थी। आज मन ही नहीं हो रहा था और अच्छा भी नहीं लगता कि बस मतलब गए और फिर चल दिए। तो कुछ घंटे तो कम से कम बैठना, तभी जाके अच्छा लगता है। और बस अब वहाँ पे भी जाके त्यौहार मनाना है, खाना वाना बनाना है, होलिका दहन है आज, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि लेट हो गया, नहीं तो कोई ज़्यादा लेट नहीं है। बस आके चेंज वेंज करके अच्छे से जो है मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। खाना मैं सब्ज़ी तो बस सिंपल आलू मटर की ही बना रही हूँ, बिना प्याज की बनाऊँगी तो इसलिए खड़े मसाले डाल लिए हैं, थोड़े से जीरा हींग, और बस सिंपल तरीके से आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। मटर फ्रेश वाले हैं जो हल्के से बॉयल कर लिए हैं, क्योंकि इन दिनों में ना मटर में की स्मेल सी आने लगती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते बच्चों को, मतलब श्रेय को नहीं लगते। तो वो मैंने हल्के से बॉयल कर लिए हैं, उसका पानी निकाल दूंगी। और श्रेय ने दिन में ही मटर छील के रख दिए थे। टमाटर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, और बस अब जो है इसमें सॉल्ट वगैरह डाल दूंगी, थोड़ा सा इसको पकने दूंगी। अब मसाले को सिंपल तरीके से, सिंपल सी आलू मटर की सब्ज़ी, और फिर उसके बाद हलवा बनेगा और फिर बनेगी पूरी। तो इस तरीके से रायता वगैरह बना लूँगी। बस सिंपल सा खाना मैं बना रही हूँ। ये चले गए थे सब्जी और फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि पापा ले आते हैं, वैसे सब्जी पापा ही लाते हैं। हमारे यहाँ पे पीट बाज़ार लगता है सब्ज़ी का संडे के दिन, और आज दिन संडे का है। तो बस फिर ये और अंश चले गए थे, दोनों पापा बेटा, सब्जी और फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। पापा इतनी लेट नहीं जाते, जल्दी चले जाते हैं, दिन दिन में लेके आ जाते हैं आराम से। और आज हो गई थी रात, तो बस ये चले गए हैं और मैं यहाँ पे लग गई हूँ खाना बनाने में। श्रेय है तो बस सारे जो है थोड़ा थोड़ा मतलब श्रेय थोड़ी हेल्प कर रहा है तो जल्दी ही हो जाएगा। होलिका दहन का टाइम आज बहुत ज़्यादा
लेट का था, 11:15 के बाद का था और इतनी ही लेट होलिका दहन हुआ था। तो बस भोग वगैरह जो भी है वो मैं तैयार कर दूंगी, भोग लगा देंगे। पूजा मेरी जो होली पूजन होता है वो मैं गांव में ही करके आ गई हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल नहीं, बस ये है कि खाना बनेगा, भोग वगैरह लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्जी साइड कर दी है, वो बन जाएगी। और इधर मैंने चढ़ा दिया है थोड़ा सा घी हलवा बनाने के लिए। एक कटोरी मैंने इसमें सूजी डाल दी है और मेजरमेंट इस तरीके से रहता है कि जैसे मैंने कटोरी से सूजी डाली है उसी से मैं चीनी डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो अपनी पसंद हो डाल लो, नहीं तो ऐसे भी जो है अच्छा बन जाता है, टेस्टी बन जाता है। थोड़ा सा घी और मैं अभी इसमें डाल दूँगी क्योंकि मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ। और बस थोड़ा सा घी और डाल दिया। बहुत ज़्यादा घी आपको पता ही है मैं नहीं डालती हूँ हलवे के अंदर। जो मम्मी के यहाँ पे हलवा बना रही थी वो मेरी चाची जी, तो उन्होंने इतना घी डाल दिया था कि बस पानी की जगह भी घी डाल दिया था सूजी में, क्योंकि उन्होंने सूजी वगैरह भून ली थी, हलवा बनाना शुरू कर दिया था तब हम आए थे। और मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं बना रही हूँ, छोटी कटोरी सूजी मैंने ली है क्योंकि बहुत सारा होली के दिन भी मीठा मीठा हो जाता है। पूरा दिन हो गया हमें चाय पानी इधर उधर। और जो है गुंजिया आ गई है, मैंने तो गुंजिया वगैरह इस बार कुछ भी नहीं बनाया। तो अभी आई हूँ घर से तो गुंजिया वगैरह लेके आए हैं। क्योंकि होता है मायके में जाते हैं पहले त्यौहार पे, और वैसे भी होता ही है क्योंकि जो होली की कोथली, त्योहारों की कोथली हमारे यहाँ पे बोला जाता है, मैं वही बोलती हूँ। तो वो तो मेरी पहले ही आ गई थी और एक बार मैं गई भी थी, तब भी मम्मी ने जो है 2 तरह का मीठा दिया था और आज भी गुंजिया। और मैंने बताया भी होगा आपको शायद, क्योंकि विकास भी मुझे पैसे भेजता है, हर त्योहार पे भेजता है, तो उसकी तरफ से ही वैसे मेरी कोथली आती है। हाँ, यहाँ जाती हूँ तो यहाँ से भी जो है हो जाता है, और इस बार तो देना ज़रूरी था मम्मी का भी। तो मीठा बहुत है, तो यहाँ पे हलवा भी बातों में करते करते ना बातों बातों में हो गया है रेडी। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए, किशमिश मैंने आज डाल दी है, वैसे अंश को पसंद नहीं है किशमिश थोड़ी सी, पर आज डाल ही दी। मैंने बड़ा हो रहा है चलो, अब तो उसको किशमिश बिल्कुल पसंद नहीं है हलवे के अंदर। और यहाँ पे बस मैं पूरियाँ उतारने लगी हूँ, श्रेय मेरे पास ही है तो वो पूरियाँ उतार देगा। पहले जो है गाय का खाना निकलता है, सभी त्योहारों पे गाय का खाना निकलता है, भगवान जी का खाना। ये लग गई है हमारी आज की होली स्पेशल थाली। भगवान जी की थाली मैंने रेडी कर दी है। आलू मटर की सब्ज़ी, हलवा और बूंदी वाला रायता बना लिया है और पूरियाँ। तो ये आज का हमारा डिनर रहने वाला है। आप लोगों की होली कैसी गई, कैसे आपने सेलिब्रेट किया, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और आपके यहाँ पे क्या क्या बनाया जाता है इस होलिका दहन वाले दिन, तो हमारे यहाँ पे यही बनता है। सब्ज़ी चाहे आप जो भी बना लें, लेकिन मैंने तो झटपट वाला खाना बनाया है। और ये है हमारे घर के बाहर ही होलिका माता इस बार बनाई गई है। होलिका दहन का टाइम हो रहा है तो 11 बजे के बाद का ही था, 11:15 के बाद का। तो आज यहीं पे छोटा सा होलिका दहन होने वाला है। वैसे तो जो हमारी मेन होली है वो हमारे मंदिर पे रहती है, लेकिन अब ऐसा है कि होली भी अपने बाहर कोई खाली प्लॉट में ऐसे अलग अलग बना लेते हैं। तो पहले ऐसे नहीं था, एक ही होली का बनाई जाती थी, बहुत बड़ी सी, और है भी पूरी कॉलोनी की हमारी एक ही है मंदिर पे। लेकिन आजकल ऐसा ही हो रहा है तो हमारे पड़ोसियों ने बनाई है। भाई होली है तो होली है। देखो यहाँ पे पूजा वगैरह भी करी, सारा काम करा और दहन कराया अच्छे से। तो आज के व्लॉग में इतना ही। कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।